क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? उस जंगल के पेड़ के ऊपर जो यक्ष है वो ये 7 थैली जिसे भी देता है उसमें सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे खाना पीना छोड़ देते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं और 24 घंटों चिंता में डूबे रहते हैं। नाई ने हैरानी से पूछा, महाराज इसका मतलब कि आपको भी वो यक्ष मिला था? महाराज गंभीरता से, हाँ, यक्ष ने मुझे भी इस तरह कहा था कि थैलियां ले लो। तुम्हारे ही तरह 6 थैलियां सोने के सिक्के से भरी और 7वीं थैली पर्ची मिली थी। मेरे सामने भी वही शर्तें रखी गई, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी ना हूँ करके कहता है। नाई ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आपने उस 7वीं थैली को भरने की कोशिश नहीं की प्रभु? क्या आपको ये डर नहीं लगा कि वो 6 थैली चली जाएगी? तब राजा मुस्कुराकर बोले, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने उस 7वीं थैली को भरने की इच्छा नहीं की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इसमें कोई धोखा है। तभी ये थैलियां इतनी आसानी से मिल गई। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी दौलत सुख नहीं देती। वह 7वीं थैली एक जादुई थैली है, वह कभी नहीं भरेगी। उसमें भरने की कोशिश करना पूरी तरह बेवकूफी और मूर्खता है। इसके लिए जानते हो मैंने क्या किया? मैं तुरंत दोबारा उसी पेड़ के पास गया जहाँ वो यक्ष था। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ यक्ष, मुझे तुम्हारी थैलियां नहीं चाहिए, अपनी थैलियां तुम खुद रख लो। ऐसा कहकर जब मैं वापस घर आया तो थैली जैसे थी वैसे ही गायब हो गई। मुझे मेरे मन को शांति वापस मिल गई। इसलिए तुम भी जाओ और उन्हें यक्ष को वापस कर दो। जाओ, देरी मत करो, नहीं तो इस थैली को भरने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। राजा की इस अच्छी सलाह से नाई की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे बाप रे, मैंने कितना बड़ा पाप किया। लालच में आकर मैंने अपनी जिंदगी को नर्क बना डाला। महाराज की बात सच है, मुझे जादुई दौलत नहीं चाहिए। उसने निश्चय किया। नाई ने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दरबार से निकल गया। वो सीधा जंगल की ओर भागा। वो उस पेड़ के पास पहुंचा जहाँ यक्ष रहता था।